नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 सितंबर 2025 और 6 सितंबर 2025 की आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बेरहम बारिश से अब तक 3,979.52 करोड़ रुपए का नुकसान, 360 लोगों की मौत, 47 अभी भी लापता। प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के चलते अब तक नुकसान का आंकड़ा 3,979.52 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से अब तक 360 लोगों की जान गई है, जबकि 426 लोग घायल हुए और 47 लोग अभी भी लापता है। सरकार की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में सड़क हादसों में 163 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश में भूस्खलन से 37, बाढ़ से 9, बादल फटने से 17, डूबने से 33, आग से 3, सांप काटने से 15, करंट लगने से 15, पेड़ और पहाड़ी से गिरने के कारण 40 और 28 लोगों की मौत अन्य कारणों से हुई है। प्रदेश में भूस्खलन की 93, बाढ़ की 51 और बादल फटने की 45 घटनाएं पेश आई है। प्रदेश में सबसे अधिक मंडी जिले में बादल फटने की 19 घटनाएं और दूसरे नंबर पर कुल्लू में बादल फटने की 12 घटनाएं एवं तीसरे नंबर पर चंबा जिले में बादल फटने की 6 घटनाएं पेश आई है। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के चलते अब तक 6,024 कच्चे पक्के मकानों सहित दुकानों को क्षति हुई है। 4,816 गौशालों को भी नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रभावितों को वन भूमि विशेष राहत पैकेज के लिए केंद्र पर दबाव बनाए भाजपा सांसद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में नुकसान का आंकलन किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शिमला जिले के जुब्बड़हट्टी से वायुसेना के हेलीकॉप्टर में राशन और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ कुल्लू जिले के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने मनाली के वशिष्ठ चौक, बाहंग और ओल्ड मनाली में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और स्थानीय निवासियों की निजी संपत्ति को क्षति का पूर्ण जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश भर में भारी तबाही हुई है, जिससे जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश से अधिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मणिमहेश यात्रा 524 श्रद्धालुओं के साथ 3 सब एयरलिफ्ट, 8,000 यात्रियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों से बरमोर में फंसे सीरी मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को निःशुल्क हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के 2 चेन्नूक हेलीकॉप्टर द्वारा 12 उड़ानों के जरिए कुल 524 श्रद्धालुओं के अलावा 3 सबों को क्रिया स्थित NHPC हेलीपैड पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि क्रिया पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पठानकोट और कांगड़ा के लिए HRDC की बसों की ओर से निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है तथा शुक्रवार को करीब 20 बसों द्वारा लगभग 1,000 से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया गया है। CM सुक्खू बोले, आपदा से निपटने को 3,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार, केंद्र से नहीं मिल रही है मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार कर विश्व बैंक को भेजा है। इसे मंजूरी मिलते प्रभावितों के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अभी राज्य सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। राज्य में बादल फटने, भूस्खलन और बारिश से भारी तबाही हुई है, लेकिन केंद्र सरकार से प्रभावितों के लिए कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों को फिर से तैयार किया जाएगा और उजड़े परिवार बसाए जाएंगे। जनता का दुख दर्द बांटना हमारा कर्तव्य, भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव और कार्टून बनाने में व्यस्त, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है और इनका IT सेल भी कार्टून बनाने में व्यस्त है। जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ शब्द बाण चलाना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पता करो कि केंद्र ने 2023 की बाढ़ के बाद हिमाचल को क्या दी है। आपदा की घड़ी में केंद्र भी मदद करे।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने कुल्लू और मनाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है, पहले ऐसा नहीं देखा। चिनूक हेलीकॉप्टर से ब्रह्मोर में फंसे यात्रियों को निकाला गया है। छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता को राहत पहुंचाए, मुख्यमंत्री त्रासदी का घर बना हिमाचल जयराम ठाकुर है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री छोटी बातों से बाहर निकलकर जनता और प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करे। त्रासदी में कई लोग लापता हुए और कईयों के साथ मिले, जबकि कईयों की अभी तलाश है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोशल मीडिया की बात कर रही है। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती। जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को भूस्खलन प्रभावित अखाड़ा बाजार और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से बहुत कुछ तहस नहस हुआ है। अखाड़ा बाजार में लोगों के दबने की घटना को दुख बताते हुए उन्होंने कहा कि भारी बारिश से त्रासदी हुई है। एसपी मंडी अनुपूरक परीक्षाओं के विद्यार्थी करे ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 12 सितंबर है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री और प्राक शास्त्री की अनुपूरक परीक्षा कंपार्टमेंट के लिए विद्यार्थी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी वेबसाइट पर दिए गए परीक्षा पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर निर्धारित की गई है। बिहार से सांसद पप्पू यादव हिमाचल बाढ़ पीड़ितों को देंगे 2 महीने का वेतन, बोले जरूरत पड़ी तो पूरे साल का दूंगा वेतन। देश प्राकृतिक आफतों से जूझ रहता पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से अपनी सामाजिक संवेदनशीलता और दरियादिली का परिचय दिया है। बाढ़ से तबाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लोगों की मदद के लिए उन्होंने अपने सांसद के रूप में मिलने वाला 5 महीने का वेतन दान करने का ऐलान किया है। यही नहीं, पप्पू यादव ने इन राज्यों में खुद जाकर राहत कार्यों में हिस्सा लेने की भी घोषणा की है। उनके इस कदम की पूरे देश में सराहना हो रही है। चंडीगढ़ सीटी और एचआरटीसी में फिर तानातानी, ISBT 43 में काउंटर पर नहीं लगने दी हिमाचल की बस, जमकर बवाल है। चंडीगढ़ यूटी परिवहन विभाग, सीटी और हिमाचल सड़क परिवहन निगम एचआरटीसी के बीच बसों के संचालन पर एक बार फिर से तानातानी शुरू हो गई है। दोनों परिवहन निगमों के बीच तानातानी के चलते माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड में वीरवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। सीटी और एचआरटीसी की बसों की टाइमिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ के अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 8:50 पर सीटीओ की बस हिमाचल के हमीरपुर के लिए चलती है। इसी टाइमिंग पर हिमाचल की वोल्वो बस मनाली के काउंटर पर लगती है। दोनों बसों की टाइमिंग एक होने की वजह से सीटीओ और एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के बीच बहस होगी। ISBT 43 के काउंटर नंबर 18-19 पर हिमाचल की बसें लगती है। सीटीओ बस चालक ने अपनी बस इसी काउंटर पर खड़ी कर दी। इस बात को लेकर एचआरटीसी और सीटीओ के चालकों के बीच बहस होगी। बात इतनी बढ़ गई कि सीटीओ चालक बस हटाने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, खराब सड़कों के लिए इंजीनियरों की होगी जवाबदेही। हिमाचल में खराब सड़कों के लिए लोकनिर्माण विभाग के इंजीनियरों की जवाबदेही होगी। सड़कों पर की जाने वाली मेटलिंग टारिंग कम से कम 5 साल टिकनी चाहिए, लेकिन हिमाचल में सड़कें एक मानसून को भी नहीं झेल पा रही है। इसका कारण निर्माण कार्य सही तरीके से न होना है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई है। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब सड़कों और भवनों के निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियरों को ठेकेदारों के कार्यों पर निगरानी रखनी होगी। इनका मौके पर रहना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल में 500 सड़कें ऐसी जिनकी हालत ठीक नहीं है। बीते साल इन सड़कों पर टारिंग की गई, लेकिन अब इस बार ये सड़कें फिर से उखड़ गई है। अब इन सड़कों को ठीक करने के लिए करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा मंत्री बोले, पारदर्शी नीति अपनाकर किया शिक्षकों का चयन, मूल्यांकन के साथ लिए साक्षात्कार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए उसे सुदृढ़ बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
उन्होंने कहा कि शिक्षक पुरस्कार के लिए पहली बार पारदर्शी नीति अपनाई गई है, जिसमें मौके पर ही मूल्यांकन के साथ साथ साक्षात्कार भी लिए गए हैं। चोरों ने स्कूल के चौकीदार को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से चंदन का पेड़ काट कर ले गए 7 तीर। बिलासपुर में चंदन चोर गिरोह बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहा और पुलिस के हाथ खाली है। ताजा मामले में स्कूल चौकीदार को कमरे में बंद कर 7 तीर करीब 25 साल पुराना चंदन का पेड़ काट कर ले गए। ये मामला उपमंडल सदर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदौर में पेश आया है। बानकाटू ने वारदात को वीरवार रात करीब 1 बजे अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के 5 मामलों में 2.42 करोड़ रुपए की ठगी। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के नाम पर नए नए हथकंडे अपनाकर लोग उससे ठगी कर रहे हैं। राज्य CID साइबर क्राइम ने इसे गंभीर और तेजी से बढ़ते हुए अपराध बताते हुए जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस के अनुसार जनवरी से अब तक प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 5 FIR दर्ज की गई है, जिनमें पीड़ितों से लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने प्रदेश के लोगों को आगाह किया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, सुरक्षित एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऑनलाइन खातों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। ऐसी किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट नजदीकी साइबर क्राइम थाने में दर्ज करवाएं।